सोचिए, अमेरिका की सबसे सिक्योर जेल, ऐसी जगह जहां से भागना नामुमकिन कहा जाता था। और फिर एक सुबह गार्ड्स आते हैं और देखते हैं कि कैदियों के बेड्स पर सिर्फ नकली सर पड़े हुए हैं। असल कैदी गायब। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है जिसने अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सालों तक शर्मिंदा रखा। इस कहानी का नाम है अल्काट्राज एस्केप ऑफ 1962 और ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी आइलैंड से जिसका नाम है अल्काट्राज आइलैंड, सैन फ्रांसिस्को के कोस्ट के बिल्कुल करीब, मगर फिर भी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। अल्काट्राज को बनाया ही इसलिए गया था कि यहाँ सिर्फ वो क्रिमिनल्स रखे जाएं जिन पर बाकी तमाम जेल्स फेल हो चुकी हों। स्ट्रॉन्ग करंट्स, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर और रेजर शार्प रॉक्स। गवर्नमेंट का दावा था यहाँ से एस्केप का मतलब सिर्फ मौत है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, अल्काट्राज की सिक्योरिटी सिर्फ वॉल्स और पानी पर बेस नहीं थी, बल्कि साइकोलॉजी पर भी थी। कैदियों को कन्विंस कर दिया गया था कि एस्केप पॉसिबल ही नहीं। इस जेल से कोई नहीं भाग सकता, ये कोई आम जेल नहीं, ये जहन्नुम है। और जब सिस्टम किसी इंसान को ये यकीन दिला दे कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो अक्सर वो वाकई कुछ करता ही नहीं। मगर हर सिस्टम में एक फ्लॉ होता है, और अल्काट्राज का फ्लॉ था एक कैदी। उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस एवरेज क्रिमिनल नहीं था, उसका आईक्यू बहुत हाई था, और सबसे डेंजरस बात, वो सिस्टम को ऑब्जर्व करता था। उसने देखा कि जेल की दीवारें नमक और मॉइस्चर की वजह से धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। उसने गार्ड्स के रूटीन्स नोट किए, उसने टाइमिंग समझी, और फिर उसने एक डिसीजन लिया। फ्रैंक अकेला नहीं था, उसके साथ थे जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। 3 कैदी, 0 टूल्स, 0 वेपन्स, सिर्फ दिमाग। उन्होंने क्या यूज किया? सिर्फ स्पून्स, जो उन्होंने डाइनिंग हॉल से चुरा लिए थे। महीनों तक रात को नॉइज के दौरान वो धीरे धीरे दीवार को खुरचते रहे। यहाँ एक शॉकिंग बात सामने आती है। जेल अथॉरिटीज को पता था कि दीवारें वीक हो रही हैं, लेकिन रिपेयर पोस्टपोन होती रही। यानी सिस्टम ने रिस्क को इग्नोर किया। सिर्फ एस्केप का रास्ता बनाना काफी नहीं था, उन्हें गार्ड्स को भी धोखा देना था। इसलिए उन्होंने सोप, टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर से फेक हेड्स बनाए, उन पर असली बाल चिपकाए। 11 जून 1962 की रात लाइट्स ऑफ होती हैं। गार्ड्स अपनी राउंड्स कंप्लीट करते हैं और उस रात 3 कैदी अपनी सेल से बाहर निकलते हैं। वो वेंटिलेशन शाफ्ट से छत तक पहुंचते हैं। वहां उन्होंने रेनकोट से बनी हुई एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट छिपा रखी होती है। ये कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं था, ये इंजीनियरिंग थी। रात के अंधेरे में वो पानी में उतरते हैं। करंट्स बहुत तेज हैं, टेम्परेचर बहुत कम, और फिर तीनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सुबह गार्ड्स आते हैं, बेड्स पर कैदी सोते हुए लग रहे होते हैं। जब फेक हेड्स गिरते हैं तो अलार्म बज जाता है। इस केस को हैंडल करने के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बुलाया जाता है। FBI ने 17 साल तक इन्वेस्टिगेशन की। उनका कंक्लूजन, कैदी पानी में डूब गए। मगर प्रॉब्लम ये है, ना कोई बॉडी मिली, ना कोई कपड़े, ना कोई सॉलिड एविडेंस, सिर्फ अजम्पशंस। ब्राजील में फैमिली मेंबर्स को पोस्ट कार्ड्स मिले, साउथ अमेरिका में साइटिंग्स रिपोर्ट हुई, और सबसे शॉकिंग बात, एंगलिन ब्रदर्स की माँ को हर साल फ्लावर्स मिलते रहे। ये सिर्फ प्रिजन एस्केप नहीं था, ये FBI की इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स पर सवाल था। अगर 3 कैदी मर गए थे तो प्रूफ कहाँ है? हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जब भी कोई सिस्टम अपने आप को परफेक्ट समझने लगता है, वहीं से उसकी डाउनफॉल शुरू होती है। आज भी ये मिस्ट्री अनरिजॉल्व्ड है। क्या वो 3 कैदी मर गए, या फिर सिस्टम को चक्कर देकर नई जिंदगी शुरू कर ली? सच शायद कभी सामने ना आए, लेकिन ये कहानी हमें ये जरूर सिखाती है कि फ्रीडम की वैल्यू हर वॉल से ज्यादा होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर क्यूट इंसिस्ट लाइक करिएगा, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हैप्पीली, अल्लाह हाफिज दोस्तों।